हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर ट्रांस इफेक्ट क्या होता है उसको डिस्कस किया था और हम आज के वीडियो में थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। ट्रांस इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस प्रकार से वर्क करता है ये हम पिछली क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ट्रांस इफेक्ट है उसको किस किस थ्योरीज पर के बेसिस पे समझाया गया है कि ट्रांस इफेक्ट किस प्रकार से कार्य करता है। तो आज हम ट्रांस इफेक्ट की दो थ्योरीज हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। थ्योरीज फॉर ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। The trans effect is a kinetic phenomenon affecting the magnitude of activation energy of a reaction. ये एक kinetic phenomena है जो कि reaction की activation energy को affect करता है। The stability of both the ground state, for example, square planar complex before the substitution and the activated complex can affect the activation energy required for the substitution reaction. That means कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की सब्स्टिट्यूशन से पहले वाली जो स्टेट है रिएक्टेंट की वो ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट बनने से पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है उसकी स्टेबिलिटी जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है उसको इफेक्ट करती है और उससे सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन भी इफेक्ट होता है। Therefore, any factor that changes the stability of the ground state or which change the stability of activated complex would be a contributor to the trans effect shown by the attached ligand. That means कि अगर कोई भी फैक्टर ग्राउंड स्टेट और एक्टिवेटेड स्टेट की स्टेबिलिटी को चेंज करेंगे वो जो लिगेंड जुड़ा हुआ है ट्रांसपोजिशन पर वो ट्रांस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करता है। देयर आर टू थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट which one related to the ground state and the related to activated state complex। यहाँ पर हम दो थ्योरीज को पढ़ेंगे जो कि कंपाउंड की ग्राउंड स्टेट और उसकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से स्टेट है उससे रिलेटेड है। तो जो ये बात है जो हमने आज अभी देख रहे हैं उसका सार ये है कि जो ट्रांस इफेक्ट है बेसिकली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी के द्वारा डिसाइड होता है और एक्टिवेशन एनर्जी जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी और उसकी एक्टिवेटेड स्टेट की एनर्जी से रिलेटेड होता है। और जो ये थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे वो इन दोनों ही स्टेट की स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द पोलराइजेशन थ्योरी। जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की वो है पोलराइजेशन थ्योरी। और ये बेसिकली जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उसकी ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी से डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है। कोई भी लिगेंड अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण जो ट्रांसपोजिशन पर जो लिगेंड प्रेजेंट है उसकी बॉन्डिंग को वीक कर देता है जिससे उसका रिप्लेसमेंट इजीली हो जाता है। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवणता किसी भी बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करके उसको पोलराइज कर देना कि क्या कहलाता है पोलराइजेशन। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स है जिस पर दो बॉन्ड अटैच्ड है, एक मेटल और लिविंग लिगेंड के साथ mx बॉन्ड और एक ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट जो लिगेंड है उसको हमने ऐसे डिनोट किया है और lm बॉन्ड। दैट मीन्स ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट लिगेंड और मेटल के बीच जो बॉन्ड है उसकी हम बात करेंगे। हम मान के चलते हैं कि जो एल लिगेंड है जो कि ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट है वो मोर पोलराइजेबल है कंपेयर टू लिगेंड एक्स। दैट मीन्स उसकी जो
ध्रुवण ध्रुवणता है वो X लिविंग लिगेंड से ज्यादा है। The primary charge on the metal ion polarizes the electron charge cloud on L and thus induce a dipole in L। जो मेटल में जो चार्ज है वो लिगेंड L की जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड है उसको पोलराइज कर देता है और उसको इंड्यूस करके डाइपोल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से जो L लिगेंड है ट्रांसपोजिशन में प्रेजेंट वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है और जो मेटल की जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो mx बॉन्ड है वो वीक हो जाता है और कंपैरेटिवली ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, जिससे लिविंग लिगेंड का उस कॉम्प्लेक्स से रिप्लेसमेंट इजी हो जाता है। इसको हम कुछ इस प्रकार समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें हमने पोलराइजेशन को समझाया है कि ट्रांस इफेक्ट में पोलराइजेशन थ्योरी किस प्रकार से वर्क करती है। यहाँ पर एक मेटल और लिगेंड L के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और मेटल का लिविंग लिगेंड X के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन क्योंकि जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लिगेंड L है वो मोर पोलराइजेबल है कंपेयर टू X, उससे क्या होता है कि इसकी पोलराइजेबिलिटी की वजह से जो मेटल है वो भी पोलराइज हो जाती है और उसके ट्रांस में जो लिगेंड X प्रेजेंट है उसके प्रति उसका जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो mx बॉन्ड यहाँ पर बना था वो वीक हो जाता है और ट्रांस पे जो प्रेजेंट लिगेंड है उसका इजीली रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस थ्योरी explains the weakening of metal leaving group bond due to more polarizable nature of trans ligand। दैट मीन्स कि जो ट्रांस लिगेंड है उसकी मोर पोलराइजेबिलिटी की वजह से मेटल लिविंग ग्रुप बॉन्ड वीक हो जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, क्लीवेज ऑफ फॉर्मर बॉन्ड एंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। दैट मीन्स जो मेटल लिविंग ग्रुप लिगेंड बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, उसका क्लीवेज हो जाता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा। The orientation of this dipole on the metal ion is such that it repels the negative charge in the ligand X, which is trans to L. Hence, the ligand X would be less attracted by the metal ion because of the presence of L। ये हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से जो ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट लिगेंड है वो डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाता है और जो लिगेंड X है उसको मेटल आयन के द्वारा रिपेल फील किया जाता है, जिससे वो लेस अट्रैक्टेड फील करता है और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पोलराइजेशन ऑफ लिगेंड शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इट्स ट्रांस इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोलराइजेशन है, जो पोलराइजेबिलिटी है लिगेंड की, वो उसके ट्रांस इफेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। जो लिगेंड ज्यादा पोलराइजेबल होगा उसका ट्रांस इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। और ये हम ऑलरेडी जब ट्रांस इफेक्ट पढ़ रहे थे तो जो ट्रांस इफेक्ट की जो लिगेंड्स की सीरीज है उसको डिस्कस करते हुए भी हमने ये बात कही थी कि जो लिगेंड मोर पोलराइजेबल होगा उसमें उतना ही ज्यादा जो है ट्रांस इफेक्ट शो करने की प्रॉपर्टी होगी। दिस इज largely true for ligands which do not form pi bond with the metal ion। और हमने जब ट्रांस इफेक्ट की जो सीरीज है उसको डिस्कस किया था तब ये बात समझाई थी कि जिन लिगेंड्स के द्वारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती उनमें ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए पोलराइजेशन थ्योरी ही वर्क करती है। ओके, इसको फिर से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझाया गया है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स Ml3X, जिसमें जो L3 लिगेंड है वो लिविंग लिगेंड के ट्रांस पे प्रेजेंट है और ये मोर पोलराइजेबल होने की वजह से क्या होता है, जो मेटल के जो चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप
जो लिगेंड एक्स है वो उसका मेटल आयन के प्रति अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है और ये बॉन्ड वीक होने से उसका क्लीवेज इजीली पॉसिबल हो जाता है। ट्रांस इफेक्ट को समझाने की जो सेकंड थ्योरी है वो है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। ये थ्योरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में उसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, उसके स्टेबलाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। This theory satisfactorily explains the trans effect of those attached ligands which are pi acceptors और pi acid। जो लिगेंड पाई एक्सेप्टर्स होते हैं या पाई एसिड्स होते हैं जैसे कि फोस्फीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओलेफिन आदि, उनके ट्रांस इफेक्ट को ये थ्योरी सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू पाई बॉन्डिंग थ्योरी there is a correlation between the tendency of a ligand to remove the d orbitals electrons from the metal ion by the pi bonding and the magnitude of their trans effect। pi bonding थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कोरिलेशन बताया गया है लिगेंड की टेंडेंसी और मेटल आयन के डी ऑर्बिटल के बीच में जो बिहेव है उसके बेसिस पर। जिस लिगेंड की मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको अट्रैक्ट करके पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी उसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसका ट्रांस इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। या हम कह सकते हैं कि जो लिगेंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन मेटल डी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा रखेगा उसका ट्रांस इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रखती है और ये उस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी। The trigonal bipyramidal transition state can be stabilized if the empty pi orbital of the ligand L overlaps with a non-bonding filled d pi orbital of the metal to form a pi bond। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पाई बॉन्डिंग जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग लिगेंड के वैकेंट पाई या पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मेटल आयन के जो भरे हुए डी ऑर्बिटल्स है जैसे कि dxz या dy, इनके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके d पाई या d p प्रकार की पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है जो लिगेंड है उसके पास तो होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल और भरे हुए जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं मेटल आयन के, जिससे क्या होता है कि जो लिगेंड L है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब यदि लिगेंड के साथ यदि सिग्मा बंध के साथ पाई बंध भी बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस ओर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे जो ट्रांस में जो लिगेंड प्रेजेंट होता है X उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और जो मेटल X बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा और आसानी से लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं जिसमें कि एक लिगेंड L प्रेजेंट है जो कि पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। ये देखिए डायग्राम में लिगेंड L और उसके ट्रांस में एक लिगेंड प्रेजेंट है X। तो यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसका जो एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर एक्स वाई एक्स जेड और ये प्लेन शो कर रखे हैं, तो एक्स वाई प्लेन में जो पाई बॉन्डिंग होगी वो किसके बीच में होगी, वो मेटल के जो मेटल है उसके dxz ऑर्बिटल और जो लिगेंड है उसका mt जो d ऑर्बिटल है उसके बीच में यहाँ पर क्या होती है, पाई बॉन्डिंग होती है और पाई बॉन्डिंग से जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट।
तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो dxz ऑर्बिटल है मेटल का, उसके इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, विड्रॉ। उसको क्या करते हैं, जो लिगेंड है, ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट जो लिगेंड है, वो क्या करता है, डी और जो मेटल के dxz ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको विड्रॉ कर देता है और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड कराता है, जिससे मेटल लिगेंड पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है और वाइल लिगेंड का वाइल लिगेंड का इंसर्शन होता है और एक्स लिगेंड का रिमूवल हो जाता है। इस प्रकार से ये क्या करता है, जो इंटरमीडिएट बना है उसको स्टेबलाइज कर देता है। तो इस प्रकार से ठीक है, कई एविडेंस भी देखे गए हैं कि जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्टेट है उसका स्टेबलाइजेशन पाई बॉन्डिंग के द्वारा, पाई बॉन्डिंग थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। और जो mx बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर हो जाता है, जो कि ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पोलराइजेशन थ्योरी है वो ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है और जो पाई बॉन्डिंग थ्योरी है वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ए लिगेंड विथ स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेक्ट अफेक्ट्स द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज द ट्रांजिशन स्टेट। जिस लिगेंड का जो ट्रांस इफेक्ट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उस कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट दोनों को ही इफेक्ट करता है। और हम यहाँ समझ सकते हैं कि जहां पर is that both the effects namely polarization which weakens the bond in the ground state, जो पोलराइजेशन है वो ग्राउंड स्टेट में वीक बॉन्ड को वीक करता है, जबकि जो पाई बॉन्डिंग है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करती है। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों ही थ्योरीज का कंट्रीब्यूशन देखा गया है ट्रांस इफेक्ट में। बस ये डिपेंड करता है लिगेंड की नेचर पर कि किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा या पाई बॉन्डिंग का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा ट्रांस इफेक्ट में। पाई बॉन्डिंग वीक हो जाती है अगर ट्रांस पोजीशन पर भी अगर पाई बैक बॉन्डिंग लिगेंड अगर प्रेजेंट होगा। अगर पाई बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी जब ट्रांसपोजिशन पर गुड सिग्मा डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में सिग्मा डोनेटिंग लिगेंड प्रेजेंट है ट्रांसपोजिशन पे पाई बॉन्डिंग लिगेंड के, जबकि दोनों ही पोजीशन पर अगर पाई बॉन्डिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी से ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये तो हो गई ट्रांस इफेक्ट की थ्योरीज की बात, किस प्रकार से पाई बॉन्डिंग थ्योरी और पोलराइजेशन थ्योरी ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से ट्रांस इफेक्ट को हम अप्लाई करके चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर ट्रांस इफेक्ट क्या होता है उसको डिस्कस किया था और हम आज की वीडियो में थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। ट्रांस इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस प्रकार से वर्क करता है ये हम पिछली क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ट्रांस इफेक्ट है उसको किस किस थ्योरीज पर के बेसिस पे समझाया गया है कि ट्रांस इफेक्ट किस प्रकार से कार्य करता है। तो आज हम ट्रांस इफेक्ट की दो थ्योरीज हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। थ्योरीज फॉर ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
The trans effect is a kinetic phenomenon affecting the magnitude of activation energy of a reaction. ये kinetic phenomena है जो कि reaction की activation energy को affect करता है. The stability of both the ground state, for example, square planar complex before the substitution, and the activated complex can affect the activation energy required for the substitution reaction. That means कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की सब्स्टिट्यूशन से पहले वाली जो स्टेट है रिएक्टेंट की, वो ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट बनने से पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है उसकी स्टेबिलिटी जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है उसको इफेक्ट करती है और उससे सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन भी इफेक्ट होता है. Therefore, any factor that changes the stability of the ground state or which change the stability of activated complex would be a contributor to the trans effect shown by the attached ligand. That means कि अगर कोई भी फैक्टर ग्राउंड स्टेट और एक्टिवेटेड स्टेट की स्टेबिलिटी को चेंज करेंगे, वो जो लिगेंड जुड़ा हुआ है ट्रांसपोजिशन पर, वो ट्रांस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करता है. There are two theories of trans effect, which one related to the ground state and the related to activated state complex. यहाँ पर हम दो थ्योरीज को पढ़ेंगे जो कि कंपाउंड की ग्राउंड स्टेट और उसकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से स्टेट है उससे रिलेटेड है. तो जो ये बात है जो हमने आज अभी देख रहे हैं उसका सार ये है कि जो ट्रांस इफेक्ट है बेसिकली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी के द्वारा डिसाइड होता है. और एक्टिवेशन एनर्जी जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी और उसकी एक्टिवेटेड स्टेट की एनर्जी से रिलेटेड होता है. और जो भी थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे वो इन दोनों ही स्टेट की स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं द पोलराइजेशन थ्योरी. जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की, वो है पोलराइजेशन थ्योरी. और ये बेसिकली जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उसकी ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी से डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है. कोई भी लिगेंड अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण जो ट्रांसपोजिशन पर जो लिगेंड प्रेजेंट है उसकी बॉन्डिंग को वीक कर देता है, जिससे उसका रिप्लेसमेंट इजीली हो जाता है. पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण क्षमता, ध्रुवणता. किसी भी बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करके उसको पोलराइज कर देना, कि क्या कहलाता है पोलराइजेशन. इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे. एक कॉम्प्लेक्स है जिस पर दो बॉन्ड अटैच्ड है, एक मेटल और लिविंग ग्रुप लिविंग लिगेंड के साथ mx बॉन्ड, और एक ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट जो लिगेंड है उसको हमने L से डिनोट किया है और LM बॉन्ड. दैट मीन्स ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट लिगेंड और मेटल के बीच जो बॉन्ड है उसकी हम बात करेंगे. हम मान के चलते हैं कि जो L लिगेंड है जो कि ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट है वो मोर पोलराइजेबल है कंपेयर टू लिगेंड X. दैट मीन्स उसकी जो ध्रुवणता है वो X लिविंग लिगेंड से ज्यादा है. द प्राइमरी चार्ज ऑन द मेटल आयन polarizes the electron charge cloud on L and thus induce a dipole in L. जो मेटल में जो चार्ज है वो लिगेंड L की जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड है उसको पोलराइज कर देता है और उसको इंड्यूस करके डायपोल में कन्वर्ट कर देता है. तो इस प्रकार से जो L लिगेंड है ट्रांसपोजिशन में प्रेजेंट वो डायपोल की तरह बिहेव करता है और जो मेटल की जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो mx बॉन्ड है वो वीक हो जाता है और कंपैरेटिवली ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, जिससे लिविंग लिगेंड का उस कॉम्प्लेक्स से रिप्लेसमेंट इजी हो जाता है. इसको हम कुछ इस प्रकार समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें हमने पोलराइजेशन को समझाया है
कि ट्रांस इफेक्ट में पोलराइजेशन थ्योरी किस प्रकार से वर्क करती है। यहाँ पर एक मेटल और लिगेंड L के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और मेटल का लिविंग लिगेंड X के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन क्योंकि जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लिगेंड L है वो मोर पोलराइजेबल है कंपेयर टू X, उससे क्या होता है कि इसकी पोलराइजेबिलिटी की वजह से जो मेटल है वो भी पोलराइज हो जाती है और उसके ट्रांस में जो लिगेंड X प्रेजेंट है उसके प्रति उसका जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो MX बॉन्ड यहाँ पर बना था वो वीक हो जाता है और ट्रांस पे जो प्रेजेंट लिगेंड है उसका इजीली रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस थ्योरी explains the weakening of metal leaving group bond due to more polarizable nature of trans ligand। दैट मीन्स कि जो ट्रांस लिगेंड है उसकी मोर पोलराइजेबिलिटी की वजह से मेटल लिविंग ग्रुप बॉन्ड वीक हो जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, क्लीवेज ऑफ फॉर्मर बॉन्ड एंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। दैट मीन्स जो मेटल लिविंग ग्रुप लिगेंड बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, उसका क्लीवेज हो जाता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा। The orientation of this dipole on the metal ion is such that it repels the negative charge in the ligand X, which is trans to N. Hence, the ligand X would be less attracted by the metal ion because of the presence of N. ये हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से जो ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट लिगेंड है वो डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाता है और जो लिगेंड X है उसको मेटल आयन के द्वारा रिपेल फील किया जाता है, जिससे वो लेस अट्रैक्टेड फील करता है और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पोलराइजेशन ऑफ लिगेंड शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इट्स ट्रांस इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोलराइजेशन है, जो पोलराइजेबिलिटी है लिगेंड की, वो उसके ट्रांस इफेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। जो लिगेंड ज्यादा पोलराइजेबल होगा उसका ट्रांस इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। और ये हम ऑलरेडी जब ट्रांस इफेक्ट पढ़ रहे थे तो जो ट्रांस इफेक्ट की जो लिगेंड्स की सीरीज है उसको डिस्कस करते हुए भी हमने ये बात कही थी कि जो लिगेंड मोर पोलराइजेबल होगा उसमें उतना ही ज्यादा जो है ट्रांस इफेक्ट शो करने की प्रॉपर्टी होगी। दिस इज largely true for ligands which do not form pi bond with the metal ion। और हमने जब ट्रांस इफेक्ट की जो सीरीज है उसको डिस्कस किया था तब ये बात समझाई थी कि जिन लिगेंड्स के द्वारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती उनमें ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए पोलराइजेशन थ्योरी ही वर्क करती है। ओके, इसको फिर से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझाया गया है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स Ml3X, जिसमें जो L3 लिगेंड है वो लिविंग लिगेंड के ट्रांस पे प्रेजेंट है और ये मोर पोलराइजेबल होने की वजह से क्या होता है, जो मेटल के जो चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो लिगेंड X है वो उसका मेटल आयन के प्रति अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है और ये बॉन्ड वीक होने से उसका क्लीवेज इजीली पॉसिबल हो जाता है। ट्रांस इफेक्ट को समझाने की जो सेकंड थ्योरी है वो है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। ये थ्योरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में उसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, उसके स्टेबलाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। This theory satisfactorily explains the trans effect of those attached ligands which are pi acceptors और pi acid। जो लिगेंड पाई एक्सेप्टर्स होते हैं या पाई एसिड्स होते हैं जैसे कि फोस्फीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओलेफिन आदि, उनके ट्रांस इफेक्ट को ये थ्योरी सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू पाई बॉन्डिंग थ्योरी there is a correlation between the tendency of a ligand to remove the d orbitals electron from the metal ion
by the pi bonding and the magnitude of their trans effect. पाई बॉन्डिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कोरिलेशन बताया गया है लिगेंड लिगेंड की टेंडेंसी और मेटल आयन के डी ऑर्बिटल के बीच में जो बिहेव है उसके बेसिस पर। जिस लिगेंड की मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको अट्रैक्ट करके पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी उसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसका ट्रांस इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। या हम कह सकते हैं कि जो लिगेंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन मेटल डी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा रखेगा उसका ट्रांस इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो ट्राइगोनल बाइपैरामीटर ज्योमेट्री रखती है और ये उस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी। The trigonal bipyramidal transition state can be stabilized if the empty pi orbital of the ligand L overlaps with a non-bonding filled d pi orbital of the metal to form a pi bond। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पाई बॉन्डिंग जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग लिगेंड के वैकेंट पाई या पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मेटल आयन के जो भरे हुए डी ऑर्बिटल्स है जैसे कि dxz या dy इनके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके d पाई या d पाई p पाई प्रकार की पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है जो लिगेंड है उसके पास तो होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल और भरे हुए जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं मेटल आयन के, जिससे क्या होता है कि जो लिगेंड L है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब यदि लिगेंड के साथ यदि सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस ओर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे जो ट्रांस में जो लिगेंड प्रेजेंट होता है X उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और जो मेटल X बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा और आसानी से लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं जिसमें कि एक लिगेंड L प्रेजेंट है जो कि पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। ये देखिए डायग्राम में लिगेंड L और उसके ट्रांस में एक लिगेंड प्रेजेंट है X। तो यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसका जो एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर एक्स वाई एक्स जेड और ये प्लेन शो कर रखे हैं, तो एक्स वाई प्लेन में जो पाई बॉन्डिंग होगी वो किसके बीच में होगी, वो मेटल के जो मेटल है उसके dxz ऑर्बिटल और जो लिगेंड है उसका mt जो d ऑर्बिटल है उसके बीच में यहाँ पर क्या होती है, पाई बॉन्डिंग होती है। और पाई बॉन्डिंग से जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ट्रांजिशन स्टेट। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो dxz ऑर्बिटल है मेटल का उसके इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, विड्रॉ। उसको क्या करते हैं, जो लिगेंड है ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट जो लिगेंड है वो क्या करता है, डी और जो मेटल के dxz ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको विड्रॉ कर देता है और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड कराता है, जिससे मेटल लिगेंड पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है और वाइल लिगेंड का इंसर्शन होता है और एक्स लिगेंड का रिमूवल हो जाता है। इस प्रकार से ये क्या करता है, जो इंटरमीडिएट बना है उसको स्टेबलाइज कर देता है। तो इस प्रकार से ठीक है, कई एविडेंस भी देखे गए हैं कि जो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्टेट है उसका स्टेबलाइजेशन पाई बॉन्डिंग थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। और जो mx बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर हो जाता है
जो कि ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पोलराइजेशन थ्योरी है वो ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है, और जो पाई बॉन्डिंग थ्योरी है वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ए लिगेंड विथ स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट अफेक्ट्स द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज द ट्रांजिशन स्टेट। जिस लिगेंड का जो ट्रांस इफेक्ट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उस कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट दोनों को ही इफेक्ट करता है। और हम यहाँ समझ सकते हैं कि जहां पर is that both the effects namely polarization which weakens the bond in the ground state, जो पोलराइजेशन है वो ग्राउंड स्टेट में वीक बॉन्ड को वीक करता है, जबकि जो पाई बॉन्डिंग है वो ट्राइगोनल बाइपैरामीटल ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करती है। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों ही थ्योरीज का कंट्रीब्यूशन देखा गया है ट्रांस इफेक्ट में। बस ये डिपेंड करता है लिगेंड की नेचर पर कि किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा या पाई बॉन्डिंग का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा ट्रांस इफेक्ट में। पाई बॉन्डिंग वीक हो जाती है अगर ट्रांस पोजीशन पर भी अगर पाई बैक बॉन्डिंग लिगेंड अगर प्रेजेंट होगा। अगर पाई बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी जब ट्रांस पोजीशन पर गुड सिग्मा डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में सिग्मा डोनेटिंग लिगेंड प्रेजेंट है ट्रांस पोजीशन पे पाई बॉन्डिंग लिगेंड के, जबकि दोनों ही पोजीशन पर अगर पाई बॉन्डिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी से ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये तो हो गई ट्रांस इफेक्ट की थ्योरीज की बात, किस प्रकार से पाई बॉन्डिंग थ्योरी और पोलराइजेशन थ्योरी ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से ट्रांस इफेक्ट को हम अप्लाई करके चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।